केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगवाने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में बड़े डॉक्टरों और दवा कंपनियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। अब तक 45 साल से ऊपर लोगों को ये टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अभी सब वयस्कों को ये टीका लगवाने का रास्ता खुल जाएगा। पीएम मोदी आज वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात करेंगे। 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन के अलावा ये भी फैसला हुआ है कि टीका निर्माता कंपनियां अब खुले बाजार में भी उसे तय कीमत पर बेच सकेंगी। टीका निर्माता कंपनी को कुल डोज का 50% केंद्र सरकार को देना होगा, जिसे केंद्र सरकार मुफ्त में सप्लाई के लिए जरूरत के हिसाब से राज्यों को देगी। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि जो वैक्सीन आयात कर मंगवाई जाएगी उसका इस्तेमाल पूरी तरह से निजी चैनल के जरिए किया जाएगा, यानी निजी संस्थान उसको मंगवाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक अपने हिसाब की कीमत पर तय करके बेचेंगे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में बदलाव किया गया है। बिहार के तर्ज पर पीएम मोदी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान हर विधानसभा में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। पीएम की बंगाल में 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, शिवली में, दक्षिण कोलकाता में 4 रैलियां होनी हैं। अब रैली पूरे जिले में ही लोगों को एक जगह आने की जरूरत नहीं होगी। हर विधानसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। राहुल गांधी के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वह प्राथमिकता तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। पूर्व पीएम कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। वो स्वदेशी कोवैक्सीन का पहला शॉट 3 मार्च को, बूस्टर शॉट 4 अप्रैल को दिया गया है। साथ ही इसके लिहाज में दूसरे डोज के 2 हफ्ते के बाद ये केस सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है, इस मुश्किल वक्त में देश को आपके मार्गदर्शन और सलाह की बहुत जरूरत है। दिल्ली में कल रात से लॉकडाउन लग गया है, जो 26 अप्रैल तक चलेगा। सीएम केजरीवाल ने कल ही दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया था। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की मीटिंग हुई, जिसके बाद सरकार ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों से खास तौर पर हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि ये 6 दिन का एक छोटा सा लॉकडाउन है। आप लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं। आपके आने जाने में ही इतना पैसा और समय खत्म हो जाएगा। दिल्ली में ही रहिए। मुझे उम्मीद है कि छोटा सा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। शराब की दुकानों पर गजब की भीड़ देखने को मिली। लोग लाइन में लगकर शराब खरीदते दिखे। शराब के कार्टून खरीदकर जा रहे थे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद आनंद विहार, कौशाम्बी बस अड्डे पर भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। यूपी और बिहार के दूर-दराज शहरों से प्रवासी लोग पलायन करने लगे। मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर ऐसी ही भीड़ लगी थी। सोमवार के दिन भर आनंद विहार स्टेशन पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ से मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। 24 घंटे में 13,834 कोरोना मरीज मिले हैं और 175 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि 11,815 मरीज 24 घंटे में कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में 2,378, दुर्ग में 1,761 संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,58,674 संक्रमित हुए हैं और 6,083 मरीजों ने अब तक कोरोना से जान गंवाई है। साथ ही हालांकि 5,58,000 संक्रमितों में से 4,23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और एक्टिव केस 1,29,000 है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की लगातार मदद कर रही है, पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रही है, फिर भी प्रदेश सरकार स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। ये आरोप केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने लगाए हैं। दुर्ग जिले में कोरोना से मौत के आंकड़े और मुक्ति धाम में जलने वाली चिताओं के आंकड़े में बड़ा फर्क देखा जा रहा है। 18 अप्रैल तक राज्य की ओर से जारी आंकड़े में कुल 1097 मौत बताई जा रही है और वहीं जिला प्रशासन ने रोजाना आंकड़े 20 से अधिक हैं, लेकिन जिले में अकेले शिवनाथ मुक्ति धाम में ही रोजाना 30 से अधिक कोविड शव प्रोटोकॉल के तहत चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 जिलों में पिछले सप्ताह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद इसके संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। 24 घंटे में 12,895 कोरोना मरीज मिले और 79 मरीजों की मौत हुई। वहीं कल मध्य प्रदेश में 6,836 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 1,703 और इंदौर में रिकॉर्ड 1,698 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 4,20,977 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से अब तक 3,41,783 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 74,558 है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में कोविड मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, न उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, न ही ऑक्सीजन मिल रहा है। मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। सरकारी इंतजाम से दुखी होकर शर्मा 21 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसे लेकर ग्वालियर में कोविड-19 प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के कोविड सेंटर और कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कोविड पेशेंट और उनके परिजनों से बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के रोशनी घर में मौजूद श्रम कल्याण पहुंच गए और आनंद फानन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पहुंच गया। इस दौरान तोमर ने बिजली विभाग के आउटसोर्स संविदा और नियमित कर्मचारियों को कोरोना किट वितरित की और किट के साथ काढ़ा और मास्क भी शामिल था। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में कोरोना की वही तस्वीरें सामने आ रही है। आरोप है कि कोरोना मरीज का इलाज शुरू होते ही उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद मृतक की लाश उसी हालत में पड़ी रही। अस्पताल प्रबंधन मृतक की लाश को मर्चुरी में रखने की बजाय लाश को घर ले जाकर अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों पर दबाव बना रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अलग अलग कंपनियों से बातचीत कर 1,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मदद इंदौर को पहुंचाई है। इसके पहले भी ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने गुजरात में उद्योगपतियों से चर्चा कर इंदौर शहर में रोजाना बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दिलवाने की पहल की थी। सिवनी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। यूनिट में एनवायरनमेंट के एयर को लेकर ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। 25 mm क्यूब की क्षमता वाली इस यूनिट में 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। ऑक्सीजन यूनिट में चालू होने से काफी हद तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। सिवनी में बढ़ते कोरोना के बीच विधायक दिनेश राय मुनमुन की सक्रियता चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ कोरोना के डर से जनप्रतिनिधि अपने घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक मुनमुन जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। कोरोना मरीजों से उनका हालचाल पूछकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। पेंड्रा में सब्जी मंडी निर्धारित स्थान की जगह खेल मैदान में लगेगी। अब तक सब्जी मंडी नया बस स्टैंड के पास संचालित होती जा रही थी। जरूरी चीजों के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी जाएगी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते मंडी को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र में निष्ठिगांव के पास लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इससे थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं और थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 12 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कबीरधाम जिले के 4 निजी अस्पताल में कोरोना इलाज में मनमानी फीस वसूली की शिकायत पर जांच की गई। इस दौरान इलाज के लिए पैसे का कोई भी बिल नहीं दिखाने पर सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आगामी आदेश तक कोरोना के नए मरीजों के इलाज करने की अनुमति को रद्द कर दिया गया। वहीं पहले से एडमिट मरीजों का सही ढंग से इलाज करने को कहा गया है। बीजापुर जिले में लॉकडाउन के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसका कोरोना टीकाकरण पर भी असर पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और व्यापारियों की ओर से लोगों को घरों से निकलने के लिए और टीका के बदले 2 किलो टमाटर और सब्जी दिया जा रहा है। लोगों को घरों से निकलने और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने टीका के बदले टमाटर दिया जा रहा है। रीवा के खड्डा गांव में पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर पति को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी अपने घर की छत में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां पहुंचकर आरोपियों ने पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर पति पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मुरैना में एसपी बंगले के पास सरकारी क्वार्टर में खून से लथपथ चौकीदार की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जनपद पंचायत के चौकीदार जालिम सिंह त्यागी के शव का पोस्टमार्टम कराकर हत्या का मामला दर्ज कराया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई है। घटना स्थल पर खून के निशान और टूटी चूड़ियां मिली हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत डिग नगर में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। वहीं लाठी डंडे और अटरिया में दोनों के पक्षों पे लोगों पे जमकर मारपीट गई। इसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों में सट्टे के खाईवाल को 4 बुकी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 35 लाख की सट्टा पट्टी और 4 लाख के मोबाइल, लैपटॉप सहित 35,000 रुपए नकदी जब्त किया है। आरोपी लंबे समय से आईपीएल मैचों में खाईवाल का काम कर रहे थे। इनमें एक्टिव होने की सूचना पुलिस को मिली थी। बलरामपुर जिले के रामानुगंज वन परिक्षेत्र में ग्राम पंचायत पुरानडीह के जंगल में कल दोपहर को भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते एक बड़े क्षेत्रफल में फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाद में रामानुगंज में दमकल की टीम बुलाकर आग को बुझाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। अंबिकापुर में गांधी स्टेडियम से ठीक बगल में बनी नेकी की दीवार में भीषण आग लग गई। इसके पहले ही आसपास के पुलिस जवान कुछ कर पाते, आग ने यहां रखे सभी सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है। फसल कटने के बाद खेत में खड़ी नरवाई करने के लिए दतिया जिले के थरेट के ग्राम खेरी चाकू की आग लग गई। वहीं 2 निवासी शैलेंद्र के घरों पे अपने कब्जे ले लिया और साथ ही जिसके घर में बंधा बछड़ा, 2 पालतू कुत्ते और गृह साथी सामान जलकर नष्ट हो गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया। आईपीएल 2021 सीजन के 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग ने राजस्थान रॉयल को 45 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में चेन्नई सुपर किंग्स ने 179 रन पर का लक्ष्य रखा था। वहीं माफ कीजिएगा 189 रन का लक्ष्य रखा था, जिस पर राजस्थान की टीम 20 ओवर पर 9 विकेट गिराकर 143 रन पर ही सिमट गई। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगवाने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के बड़े डॉक्टरों और दवा कंपनियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। अब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अभी सभी वयस्कों को टीका लगाने का रास्ता खुल जाएगा। पीएम मोदी आज वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात करेंगे। 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन के अलावा ये भी फैसला हुआ है कि टीका निर्माता कंपनी अब खुले बाजार में भी उससे तय कीमत के दाम पर ही बेच पाएंगी। टीका निर्माता कंपनियों को अपने कुल डोज का 50% केंद्र सरकार को देना होगा, जिसे केंद्र सरकार मुफ्त में सप्लाई के लिए जरूरत के हिसाब से राज्यों को देगी।
इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि जो वैक्सीन आयात पर मंगाई जाएगी उसका इस्तेमाल पूरी तरह से निजी चैनल के जरिए किया जाएगा, यानी निजी संस्थान उसको मंगवाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक अपने हिसाब की कीमत तय करके बेचेंगे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में बदलाव किया गया है। बिहार के तर्ज पर पीएम मोदी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान हर विधानसभा में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। पीएम की बंगाल में 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवली में, दक्षिण कोलकाता में 4 रैलियां होनी है। अब रैली पूरी तरह से जिले में लोगों को एक जगह आने की जरूरत नहीं होगी और हर विधानसभा में प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। राहुल गांधी के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वो बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वे प्राथमिकता तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया है। पूर्व पीएम कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। उन्हें स्वदेशी कोवैक्सीन का पहला शॉट 3 मार्च और बूस्टर शॉट 4 अप्रैल को दिया गया था। इस लिहाज से वे दूसरे डोज के बाद 2 हफ्ते का समय भी पूरा कर चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, इस मुश्किल वक्त में देश को आपके मार्गदर्शन और सलाह की बहुत जरूरत है। दिल्ली में कल रात से लॉकडाउन लग गया है जो 26 अप्रैल तक चलेगा। सीएम केजरीवाल ने कल ही दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया था। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल की मीटिंग हुई, जिसके बाद सरकार ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि मैं प्रवासी मजदूरों से खास तौर पर हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि ये 6 दिन का एक छोटा सा लॉकडाउन है। आप लोग दिल्ली छोड़कर ना जाइए। आपके आने जाने में इतना पैसा और समय खत्म हो जाएगा। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है, छोटा ही रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। शराब की दुकानों पर गजब की भीड़ देखने को मिली। लोग लाइन में लगाकर वहीं शराब खरीदते दिखे, शराब के कार्टून खरीद कर ले जाते दिखे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे पर भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे। मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर ऐसी ही भीड़ लगी थी। सोमवार को एक दिन में हर बार आनंद विहार स्टेशन पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ से मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम ही नहीं हो रही है। 24 घंटे में 13,834 कोरोना मरीज मिले हैं और 175 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि 11,815 मरीज 24 घंटे में कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में 2,378 और 1,761 दुर्ग में संक्रमित मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,58,674 संक्रमित हुए हैं और 6,083 मरीजों ने अब तक कोरोना से जान गंवाई है। हालांकि 5,58,000 संक्रमित में से 4,23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और एक्टिव केस 1,29,000 है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना पर समीक्षा की, जिसमें सिंहदेव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी जिलों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर वाले बेड और उपलब्धता, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता और रोटेशन मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाइयों की उपलब्धता पर बात की। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों को मितानिनों को वहीं माध्यम से दवा की किट वितरित की जाएगी। साथ ही इन किट को स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने बालोद और मुंगेली में RT-PCR टेस्टिंग लैब की मंजूरी दी है। ये भी निर्देश है कि कोविड मरीजों के घरों में पोस्टर की जगह स्टेशनिंग पैड से सूचना प्रदर्शित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की लगातार मदद कर रही है, पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रही है, फिर भी प्रदेश सरकार स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। यह आरोप केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने लगाए हैं। दुर्ग जिले में कोरोना से मौत के आंकड़ों में वहीं मुक्तिधाम में जलने वाली चिताओं के आंकड़े में बड़ा फर्क देखा जा रहा है। 18 अप्रैल तक राज्य की ओर से जारी आंकड़े में कुल 1097 मौत बताई जा रही है और वहीं जिला प्रशासन के रोजाना आंकड़े 20 से अधिक है, लेकिन जिले में अकेले शिवनाथ मुक्तिधाम में ही रोजाना 30 से अधिक कोविड शव प्रोटोकॉल के तहत चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 जिलों में पिछले सप्ताह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद इसके संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। 24 घंटे में 12,895 कोरोना मरीज मिले हैं और 79 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कल मध्य प्रदेश में 6,836 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 1,703 और इंदौर में रिकॉर्ड 1,698 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 4,20,977 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से अब तक 3,41,783 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 74,558 है। कोरोना से अनियंत्रित होते हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। कलेक्टरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय संस्थानों, रेलवे सुरक्षा संस्थानों सहित अन्य अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को केंद्रीय संस्थानों में प्रबंधन से बात करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बड़े महानगरों में सरकार स्वयंसेवी संस्थानों की मदद से 2000 बेड का अस्पताल खोलेगी। वहीं बैठक में सीएम शिवराज ने यह भी कहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में वे जान लगा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में अस्पतालों में कोविड मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, न उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, न ही ऑक्सीजन मिल रहा है। मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। सरकारी इंतजाम से दुखी होकर शर्मा 21 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसे लेकर ग्वालियर में कोविड-19 प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के कोविड सेंटर और कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कोविड पेशेंट और उनके परिजनों से बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के रोशनी घर में मौजूद श्रम कल्याण केंद्र पहुंचे। आनंद फानन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी वहां पहुंच गया। इस दौरान तोमर ने बिजली विभाग के आउटर्स और संविदा के नियमित कर्मचारियों को कोरोना किट वितरित की। किट के साथ ही काढ़ा और मास्क भी शामिल था। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में कोरोना की भयावहता की तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि कोरोना मरीज का इलाज शुरू होते ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मृतक की लाश उसकी हालत में वहीं पड़ी रही। अस्पताल प्रबंधन मृतक की लाश को मर्चुरी में रखने की बजाय लाश को घर में ले जाकर अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन पर दबाव बनाता रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अलग अलग कंपनियों से बातचीत कर 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मदद इंदौर को पहुंचाई है। इसके पहले भी ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने गुजरात में उद्योगपतियों से चर्चा कर इंदौर शहर में रोजाना बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दिलवाने की पहल की थी। सिवनी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। यूनिट में एनवायरमेंट के एयर को लेकर ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। 25 mm³ की क्षमता वाली इस यूनिट से 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। ऑक्सीजन यूनिट से चालू होने से काफी हद तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। सिवनी में बढ़ते कोरोना के बीच विधायक दिनेश राय मुनमुन की सक्रियता चर्चा का विषय बन गई है। जहां एक तरफ कोरोना से डर रहे जनप्रतिनिधि अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक मुनमुन जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। कोरोना मरीजों से उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। पेंड्रा में सब्जी मंडी निर्धारित स्थान की जगह खेल मैदान में लगेगी। अब तक सब्जी मंडी नया बस स्टैंड के पास संचालित होती थी। जरूरी चीजों के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही छूट दी जाएगी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते मंडी को शिफ्ट करने का फैसला किया गया।
रीवा के पनवार थाना क्षेत्र में नजडी गांव में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इससे थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 12 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के खड्डा गांव में पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर पति को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी अपने घर की छत पर विश्राम कर रहे थे, तभी वहां पहुंचकर आरोपियों ने पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर पति पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मुरैना में एसपी बंगले के पास सरकारी क्वार्टर में खून से लथपथ चौकीदार की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जनपद पंचायत के चौकीदार जालिम सिंह त्यागी के शव को पोस्टमार्टम कराकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई है। घटनास्थल पर खून के निशान और टूटी चूड़ियां मिली है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत डेग नगर में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडे और अठरिया में दोनों पक्ष में के लोगों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।